नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो कि भारत के हर मम्मी पापा को खुश करने वाली है, क्योंकि क्या आपको पता है कि आप दुनिया के सबसे दिलदार पेरेंट्स हैं? जी हां, ये सच है, क्योंकि आपके लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी और बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा मायने रखती है अपने बच्चों की पढ़ाई। एक सर्वे हुआ है, सर्वे के मुताबिक देश के पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 71% पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने के लिए उधार यानी लोन तक ले लेते हैं। 41% पेरेंट्स अपने रिटायरमेंट प्लान से ज्यादा बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने को ज्यादा जरूरी मानते हैं। सर्वे के दौरान मोटे तौर पर यह बात सामने आई है कि भारत में 99% पेरेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाते हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी अनपढ़ थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब देश के करीब 74% लोग पढ़े लिखे हैं और इसकी वजह देश के हर माँ बाप की बदलती हुई सोच है। आज भले ही गरीब माँ बाप हों या फिर अमीर, सबके लिए अपने बच्चों की शिक्षा पहली प्राथमिकता है। वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई में उनका फ्यूचर तलाशते हैं। ये खबर देश के हर माँ बाप को खुश कर देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस जैसी चीजें मायने नहीं रखती। आपके लिए मायने रखती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई और उनका बेहतर फ्यूचर। भारत में बच्चों की अच्छी एजुकेशन हर फैमिली के लिए कितना मायने रखती है, इसका एहसास एक रिपोर्ट कराती है। HSBC की एजुकेशन वैल्यू रिपोर्ट के मुताबिक जब सवाल बच्चों की पढ़ाई का आता है, तब देश में माँ बाप खर्च की कतई परवाह नहीं करते। उनके लिए बच्चों की पढ़ाई ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। तो इसलिए पेरेंट्स को ये लग रहा है कि अगर हमें अपने बच्चों को नौकरी और वो भी अच्छी नौकरी दिलानी है तो उसको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके अंदर हायर स्किल्ड होने चाहिए, तभी वो जो है एक अच्छी तनख्वाह लेकर जो है अपना जीवन जो है चला सकता है। इस रिपोर्ट में मौजूद आंकड़े बताते हैं कि देश में पेरेंट्स बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। भारत में 91% पेरेंट्स अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स डिग्री को जरूरी मानते हैं। वहीं 88% माँ बाप पोस्ट ग्रेजुएशन को खासी तवज्जो देते हैं। इसके अलावा 71% पेरेंट एजुकेशन लोन का रिस्क उठाने से भी नहीं हिचकते। भारत में हर माँ बाप यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर सालाना औसतन 2,14,542 रुपए खर्च करता है। हालांकि बच्चा किस क्षेत्र में अपना करियर बनाए, इसे लेकर हर माँ बाप की पसंद चुनिंदा ही है। देश के 77% माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, मैनेजमेंट, कानून और कंप्यूटर साइंस पढ़े। वहीं 49% पेरेंट्स मानते हैं कि करियर का चुनाव करते वक्त बच्चे पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट्स तक लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नौकरी की जो इम्पोर्टेंस है लाइवलीहुड से जुड़ी हुई है, क्योंकि भुखमरी देश में फैली हुई है। इसलिए यहाँ पे जो है हायर एजुकेशन और हायर स्किल और एक अच्छी नौकरी की जो तलाश है वो हर एक पेरेंट आज कर रहा है। इसीलिए अपने बच्चे को वो अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजना चाहता है और उसके लिए अगर वो कर्जा भी उसको लेना पड़े तो 70-75% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कर्जा लेने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, पढ़ाई पर होने वाले खर्च को उठाने के मामले में भी भारतीय बच्चे दूसरे देशों के बच्चों के मुकाबले काफी लकी हैं। अमेरिका में जहां 62% स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं, वहीं देश में सिर्फ 1% बच्चे ऐसा करते हैं। यानी 99% माँ बाप ही अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। वहीं भारत में 41% पेरेंट्स रिटायरमेंट के लिए सेविंग से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर पैसा लगाने को अहमियत देते हैं। यानी देश के ज्यादातर बच्चे दूसरे देशों के बच्चों को मुंह चढ़ाते हुए ये कह सकते हैं कि माय पेरेंट्स आर द बेस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोसाइटी में जो हो रहा है और जो इस वक्त ये रिपोर्ट कहती वो तो आपने देखा ही है, उसके तो आप भागीदार हैं ही। तो हमने जब फर्स्ट हैंड अकाउंट लेना था तो हम सीधे पहुंचे पेरेंट्स के बीच ये जानने के लिए कि उनकी सोच क्या है, दिल्ली में पेरेंट्स सोचते क्या, उनकी इस मुद्दे पर, इस मसले पर राय क्या है, सुनवाते हैं। पढ़ाई तो पहले फर्स्ट जो बेसिक है वो पढ़ाई है। आप जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले आपको फाउंडेशन कैसी है। जब फाउंडेशन कमज़ोर होगी
तो ऊपर क्या आप खड़ा करेंगे। तो पढ़ाई सबसे पहले, अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है मेरे हिसाब से वो आज की दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगा। ऑब्वियसली वी ऑल आर लिविंग फॉर आवर चिल्ड्रन की ग्रोथ है। इट इज़ नॉट ओनली चिल्ड्रन ग्रोथ बट आई फील दैट जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य भी हैं, और अगर उनके लिए हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़े, गॉड फॉरबिड अगर ज़रूरत पड़े, तो डेफिनेटली वील हैव अ लुक एट इट। यस, सी माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी एजुकेशन को ही दी। Being a girl and being the elder girl, I have done three courses. The only thing my parents focused on was education. कि पढ़ाई तो करनी ही है, बाद में जो होगा वो होगा। हाँ, लोन लेंगे, अगर बच्चों के लिए पैसों की ज़रूरत है तो लोन लेंगे, और लोन को पे भी करेंगे, मेहनत करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, ज़रूरी है। जितना भी हो पाएगा, जितना भी मेरे एफर्ट्स कर सकता हूँ मैक्सिमम मैं करूँगा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे मुझे लोन लेना पड़े, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चों को एजुकेशन दूंगा। वहीं मुंबई के पेरेंट्स भी बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। आइए सुनते हैं। जो गरीब से गरीब लोग हैं या जो घर में काम करने वाले भी लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। आजकल एक ज़माने में ऐसा था कि सब गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में या म्यूनिसिपल स्कूल में अपने बच्चे को भेजते थे, लेकिन आज गरीब से गरीब पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे को अच्छी स्कूल में भेजे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजे। मेरे बच्चों को अच्छा मतलब एजुकेशन देना है, तो मैं लोन वगैरह सब करूँगी उनके दोनों के लिए। हम पहले से सब प्री प्लान करते हैं कि फ़ॉरेन जाना हो पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए पहले से सेविंग करते हैं कि बाद में लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो लोन भी ले सकते हैं। देश में डिग्री सब कुछ है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, यही होता है ज्यादातर पेरेंट्स का लक्ष्य। एक सुरक्षित भविष्य के लिए भारत में माँ बाप किसी रिटायरमेंट प्लान से ज्यादा अपने बच्चों के बेहतर एजुकेशन में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और देशों के मुकाबले भारत में बच्चों की पढ़ाई क्या मायने रखती है, किस हद तक पेरेंट्स रिस्क लेने को तैयार हैं, आपको दिखाते हैं। भारत में 91% 91% पेरेंट्स अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स डिग्री को जरूरी मानते हैं। वहीं 88% माँ बाप पोस्ट ग्रेजुएशन को खासी तवज्जो देते हैं। वहीं अमेरिकन 60% लोग हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा 31% अमेरिकी जो पेरेंट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन को जरूरी मानते हैं। भारत में 71% पेरेंट्स शिक्षा के लिए लोन लेने से कतराते नहीं हैं। वहीं चीन में 81% पेरेंट्स पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन को चुनते हैं। अमेरिका में 60% पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। वहीं ब्रिटेन में सिर्फ 43%, सबसे कम है ये, जो कि ऐसा करते हैं। अब आपको दिखाते हैं अलग अलग देशों में एजुकेशन लोन चुका चुके पेरेंट्स का क्या प्रतिशत है। भारत में करीब 71% पेरेंट्स मौजूदा एजुकेशन लोन चुका रहे हैं। चीन में करीब 74% पेरेंट्स एजुकेशन लोन की किश्त दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में 56% माँ बाप बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लिया हुआ एजुकेशन लोन चुका रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में 23% पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। वहीं तमाम गाइडलाइंस और नियमों को ताक पर रखकर पंजाब और हरियाणा में जलते फसलों के फूट से देश की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया है। हालात और बदतर हो सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर जारी हुई तस्वीरों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही फसलों का धुआं तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से पैदा हुआ प्रदूषण तेजी से दिल्ली में असर दिखा रहा है। यह जहर पूरे देश की हवा को जहरीला करे, उससे पहले जहर को मानना होगा। नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EUSDIS वेबसाइट में ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इनमें पंजाब और उत्तरी हरियाणा में उन जगहों को दिखाया गया है जहां फसलों की कटाई के बाद फूस जलाए जा रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि 8 अक्टूबर से एक ही तरह से उन्हीं स्थानों में इन्हें जलाया जा रहा है। उपग्रह से मिली जानकारी ये बताती है कि फसलों के फूस जलाने का काम साल की शुरुआत से चल रहा है और जहर दिल्ली को ट्रांसफर हो रहा है। लिहाजा दिल्ली की एयर क्वालिटी 2015 की तुलना में ज्यादा खराब होने की आशंका है। कि हवाएं अगर नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई पॉल्यूशन है तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट जरूर साउथ ईस्ट की तरफ आएगा,
जिसको हम हवाओं के साथ किसी चीज़ का बहना हम बोल सकते हैं, तो उसको दिल्ली ना कह के बल्कि वो तो दिल्ली से अगर थोड़ा बहुत कोई नॉर्थ वेस्ट में अगर कुछ एडवर्स वेदर या धुआं वगैरह कुछ होता है तो उसका असर थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। दिल्ली के बाहर से आ रहा ये जहर इस समय किस हद तक दिल्ली की हवा में घुल चुका है, हमने इसकी जांच की। आप देखिए कि ये आरके पुरम का रियल टाइम डेटा है और इस वक्त ये PM 2.5 की वैल्यू है, जो सेफ लिमिट है वो 60 होती है और उससे आप देख सकते हैं कि 3 गुने से भी ज़्यादा इस वक्त PM 2.5 की वैल्यू है दिल्ली के आरके पुरम इलाके में। यहाँ पर आपका ये जान लेना जरूरी है कि सूक्ष्म कण या पार्टिकुलेट मैटर PM वो जहरीले कण होते हैं जो सांस के जरिए आपके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। इंडियन ओपन डेटा एसोसिएशन ने 20 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच दिल्ली NCR की 19 जगहों पर प्रदूषण के आंकड़े इकट्ठा किए। कहीं कहीं तो हद ही पार हो गई। PM10 का सामान्य स्तर 100 और 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर माना गया है। पंजाबी बाग में 190, मंदिर मार्ग में 147, आनंद विहार में 334, नोएडा मोड़ पर 122, गुरुग्राम सेक्टर 66 में 132, गुलमोहर पार्क में 110, छतरपुर एनक्लेव में 119, कुतुब प्लाजा में 421 और द्वारका सेक्टर 22 में 203 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पाया गया है। वो जो है हमारा सोच ये है कि अगर जनता से लेके 100, 200, 500 लोकेशन में मशीन लगाए और वो डेटा को निकाले तो जनता खुद जानेगा कि कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है और उनको क्या करना चाहिए। हवा में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों के मन में सेहत को लेकर डर पैदा कर दिया है। सरकारों से सहयोग नहीं है, ये साफ सी बात है। जो पब्लिक लेवल पे हो सकता है, ट्रैफिक रेगुलेशन में हो सकता है, वेस्ट बर्निंग में हो सकता है, वो नहीं है। हमने अपनी तरफ से मॉनिटर्स बहुत जगह लगा दिए हैं। हमको अब अवेयरनेस से आगे बढ़ के एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अवेयरनेस तो बहुत हो गई। हाल ही में टेरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंट डियागो ने दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 से होने वाला 43% प्रदूषण दिल्ली NCR के बाहर से आता है। यानी दिल्ली की हवा में बाहरी जहर की मात्रा करीब 25% होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 6 अक्टूबर को अपने एक फैसले में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के मुख्य सचिवों को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अगर अवशेषों को जलाना जारी रहा तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार को अवशेषों के जलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी। यशस्विका मल्होत्रा के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये धुआं कहीं ना कहीं जानलेवा और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो अवेयरनेस की है कि फसलों का जो बचा हुआ फूस होता है उसे इस तरीके से नहीं जलाया जाए।